ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 2001। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान स्वरूप बनो। आज प्यार के सागर बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा बच्चों के स्नेह की रस्सी में खिंचकर आए हैं। बच्चों के भाग्य को देखकर बाप दादा गीत गाते हैं, वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। विशेष बाबा आज माताओं के संगठन में आए हैं और माताओं को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सिखा रहे हैं। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, आपका काम है सबको दुआएं देना, दुआएं लेना। किसी का भाव स्वभाव कैसा भी हो सकता है, लेकिन आप उसके रिटर्न में उसको दुआएं देना, किसी को भी बद्दुआ नहीं देना। भले कोई आपके प्रति अशुभ सोचता हो, अशुभ बोलता हो, आप इस बात को समझना कि इस आत्मा को इस समय किसी न किसी विकार ने परेशान किया है। आपका कर्तव्य है चलते फिरते उठते बैठते जो भी संपर्क में आए, मनसा वाचा कर्मणा, सबको दुआएं देना, दुआएं लेना। बाबा ने कहा यही सहज पुरुषार्थ है। अगर आप यही पुरुषार्थ करते रहेंगे तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे। आप बच्चे मन ही मन बाबा से एक वायदा करो। जब कि आप बाबा से प्यार करते हैं तो उस प्यार की निशानी है कि बाबा से वायदा निभाओ कि चाहे कोई कैसा भी हो, हम कभी भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। मुझे कभी किसी के लिए समस्या नहीं बनना। इसके लिए अपने में शक्तियों का स्टॉक जमा करना, शक्तियों को ऑर्डर से चलाना। कभी कभी कुछ बच्चों का चेहरा थोड़ा सा कुछ सोच वाला, गंभीरता वाला होता है। ये संगम युग मौजों का युग है। खाओ पियो, मौज करो, बाप दादा के साथ का अनुभव करो। जिस समय जिस शक्ति को बुलाएं वो शक्ति हाजिर हो जाए। बाबा ने कहा आपके चेहरे से प्रसन्नता नजर आए, गंभीर नहीं, सीरियस नहीं लगने चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा कोई समस्या आए तो उस समय बाबा को कहना, बाबा आ जाओ, तो बाबा हाजिर हो जाएंगे, समस्या गायब हो जाएगी। समस्याओं में कभी भी विचलित नहीं होना। दूसरों के भी कारण का निवारण कर समाधान स्वरूप बनना, क्योंकि आप मुक्तिदाता के बच्चे सबको समस्याओं से भी मुक्त करने वाले हो। कोई कोई बच्चे कहते हैं क्या करें, बात ऐसी थी, समस्या ऐसी थी। बाबा ने कहा आपका काम है उस समस्या का समाधान करना। जैसे आग बुझाने वाले कभी ये नहीं कहते कि यहाँ आग क्यों लगी। आप केवल अपना कर्तव्य याद करो, इस बात में मेरा कर्तव्य क्या बनता है। और आपका तो टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, और आपका कर्तव्य है विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन। उसके लिए जब भी आप बुलाएंगे बाबा 1 सेकंड में हाजिर हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बाबा के साथ साथ विश्व स्टेज पर फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष होना है, उसकी तैयारी करनी है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे और मुख्य मुख्य बातों को लिखकर रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे और ये वायदा पूरा निभाएंगे, मुझे कभी किसी के लिए समस्या नहीं बनना। मुरली का सार है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के
प्यार की डोरी में खिंचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया, हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य इतना साधारण रूप से सहज प्राप्त होना है, ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे थे कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उनको देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है। बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है। 4 दीवारी में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। बन गई या बन रहे हो, क्या कहेंगे? बन गए ना। विश्व के राज्य का मक्खन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं उनको एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया, हमको बुलाया तो हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूहान सुनते रहते हैं, ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा। माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा। बाप दादा सब बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो, दूसरों से भी दुआएं लो। अंडरलाइन करेंगे और बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे। चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो, दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे, आप उस बद दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। उस बद दुआ को अपनी शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद दुआ दे रहा है वो इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। जो बद दुआ दे रहा है वो कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति, परवश आत्मा के प्रति कभी बद दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक बात याद रखो, हमें निरंतर एक कार्य करना है। निरंतर एक कार्य कौन सा करना है? संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना, दुआ लेना। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना, दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आए भी तो ये याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहीं आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो आग को देख जल डालने का अपना कार्य कभी भूलते नहीं। जो आग बुझाने वाले होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही जैसे कहीं आग लग रही हो तो आग बुझाने वाले जो होते आग को देख जल डालने का अपना कार्य कभी भूलते नहीं। उन्हें याद रहता हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश
कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। माताओं को एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। माताएं ये कार्य कर सकती हैं? तो सबने हाथ उठाया। कर सकती हो ना, या करना ही है? पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। शक्तियां सदा ही विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वो कौन सी है आश? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सब बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश ये है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। बाप दादा की जो आश है उसे अच्छे से समझेंगे कि बाप दादा चाहते हैं कि पुरुषार्थ में तीव्र गति हो। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए, निवारण स्वरूप बन जाए। कारण शब्द समाप्त हो जाए, निवारण स्वरूप बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं, बनते ही रहेंगे। आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सब बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। जब कोई कारण सामने आता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो, जब विश्व का निवारण करने वाली हूं, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकते क्या? अभी आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वो है क्यों, क्वेश्चन मार्क। ये क्यों शब्द क्यों को सामने लाता है। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सब बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हो, टीचर्स कर सकती हो, पांडव कर सकते हो। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई और है, या कोई कोई उठा रहे हैं? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। कोई भी सेंटर पर, सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे कि मुझे करना है, मधुबन वाले भी समझे। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होकर निवारण आ जाए। हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जब पहले पहले स्थापना के समय में सब आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए, स्थापना को कितने वर्ष हो गए। तो बाबा ने कहा इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता। हो सकता है। उस टाइम तो 65 हुए थे, अभी तो अधिक हो गए। अब हम मुरली सुन रहे 2024 में।
अब इसी में हम ऐड कर लेंगे 23 वर्ष और। तो बाबा ने कहा मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा। शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं। सोचो नहीं, करना ही है। सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरों को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हो। हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, आप जो समझते हैं वो दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं कि सब उठा रहे तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना। हो सकता है ना? एक दो के संबंध संपर्क में आते सहन भी करना पड़ता है, लेकिन मुझे समस्या नहीं बनना। हो सकता है। अगर दृढ़ निश्चय है तो वो पीछे से लेकर के आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया, सारा दृश्य टीवी पे देखा। अच्छा है, एक्सरसाइज हो गई। हाथ उठाया। हाथ इसलिए उठवाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है। ऐसे जब भी कोई समस्या आए तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या आते ही पहले कहना मेरे बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी, बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना ही टाइटल हर समय याद करो। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद करो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, हैं भी, सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करनी आती। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो, हाथ को पांव को चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना काम जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा ही गंभीर दिखाई देता है। कई बच्चों के चेहरे पर बहुत अधिक गंभीरता नजर आती है। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है खुशी में नाचने की, अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। कभी भाग्य की महिमा और कभी भगवान की महिमा। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वैसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, पर टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने अभी सुना दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन। लेकिन बाप दादा भी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं, वो डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन ये तो हो ही जाएंगे, छोटे मोटे ये उद्घाटन ये तो हो ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं, पर्दा खुल जाए। सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं, पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूहान में भी सब कहते हैं, बाबा भी सुनते रहते हैं। बस अब यही इच्छा है, बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा की भी इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं। तो बाप दादा वो उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूहान करते हैं तो रूहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब कर्म योगी जब बनते हैं थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जब बाबा से बातचीत कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, अच्छे संकल्प होते हैं। कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो थोड़ा अंतर पड़ जाता। तो माताएं क्या करेंगी?
बस झुंड है माताओं का, बड़ा झुंड है। और माताओं को देखकर बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ता देख बहुत खुश होते हैं। माताओं का विशेष ये संकल्प है, जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वो माताएं बाबा के साथ करके दिखाएंगी ना। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन ये तो समझ लिया ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। माताएं कुछ भी ना समझे, ये बात तो समझती है ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ये तो समझ लिया, मेरा बाबा सब कहते हैं ना। बस दिल से एक गीत गाते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। 10 सेकंड के लिए गीत गाएंगे बाबा को देखते हुए। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा, अब 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सबका प्यार 100% है ना। प्यार तो परसेंटेज में नहीं है ना, 100% है ना। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है। इसका थोड़ा सा कम हो वो हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं तो 1-2 ने उठाया। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अब ये भी अलर्ट होके बैठे हैं ना। अब सबके प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने दिल से, दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। अपने प्रति औरों के प्रति कभी समस्या नहीं बनेंगे, ये संकल्प कर सकते हो ना। जो समझते कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो गया, सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर लेंगे। वो दिल में संकल्प दृढ़ करे। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे। मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाबा से मदद कैसे मिलेगी? जब हमें अपना दृढ़ संकल्प याद रहेगा। बाप दादा के सामने संकल्प लिया, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो ना, कांध हिलाओ। देखो, संकल्प से क्या नहीं हो सकता। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्वतीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, अपनी विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं, सदा समस्या समाधान स्वरूप बनने वाले उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वो बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है। जो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा से बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उनको बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। जैसे मान लो नीचे बाप दादा का कार्यक्रम चल रहा है, तो ऊपर जो भी सिक्योरिटी वाले उनको तो छोड़ के आते हैं बाबा के घर की रखवाली के लिए। तो बाबा सभी स्थानों के इस तरह से सिक्योरिटी वालों को याद कर रहे हैं, उन्हें याद प्यार दे रहे हैं। सब मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। सब देश विदेश ने जिसने भी याद भेजी, वो समझे कि हमें भी बाप दादा याद प्यार दे रहा है। अच्छा, वरदान है पुराने संस्कार संसार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे पुराने संस्कार के आकर्षण से मुक्त, संकल्प वृत्ति वाणी के रूप से कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब सब आकर्षणों से, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से जब मुक्त बनेंगे,
तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है शांति की शक्ति द्वारा सब आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। आज हम सब ये बाबा से वायदा करेंगे कि हम सहज पुरुषार्थ निरंतर करेंगे, सबको दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हैं। जो भी मिलता है उसको एक एक गिफ्ट देनी है, दिल की शुभ भावनाएं और दुआएं। हर एक आत्मा को इस गिफ्ट की बहुत आवश्यकता है। बाबा से लेते जाएं, सबको देते जाएं। अपने मस्तक में एक ताज पहनेंगे। मुझे कभी किसी के लिए समस्या नहीं बनना, ना स्वयं के लिए ना औरों के लिए। बाबा ने मुझे नो प्रॉब्लम का ताज पहनाया है। सर्वात्माओं को गिफ्ट देने से सदा उड़ती कला में रहेंगे। हर समस्या का समाधान करने वाली मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। सबको देते जाएं दुआएं, हर एक के प्रति दुआएं, शुभ भावनाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। संगम युग पर हर एक बीके को एक चीज का अटेंशन से पहरा देना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। वो अमूल्य चीज क्या है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।